हैप्पी न्यू ईयर बेटा। I am Pratiksha. I am proud of my mama. मेरी मम्मा मिसेस इंडिया बनी। मेरी मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा है। हैप्पी न्यू ईयर। एक वर्किंग वीमेन होने के साथ साथ घर संभालते हुए इस मुकाम तक पहुंची हैं, क्या कहेंगे आप? हेलो एवरीवन, मैं पूर्णिमा पद्मासना हूँ, सीनियर मैनेजर हूँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र में, पटना अंचल में। मैंने मिसेस इंडिया 1 इन मिलियन 2022 में पार्टिसिपेट किया और वहाँ सेकंड रनर अप का खिताब जीता है। यही नहीं, मैंने ब्यूटीफुल स्किन का भी और बॉडी ब्यूटीफुल का भी खिताब जीता है। मेरा ये मानना है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी इंसान किसी भी ऊंचाइयों को छू सकता है। मैं वर्किंग वुमेन हूँ, ऑफ कोर्स वर्किंग वुमेन हूँ, और मैं अच्छा काम करती हूँ। घर में भी बच्चों को संभालती हूँ और परिवार का भी मुझे सहयोग मिला है। मुझे मेरे बैंक में भी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जहाँ मैं कार्यरत हूँ, यहाँ भी लोगों का काफ़ी सहयोग मिला है। इन लोग के सहयोग के बिना तो मैं वहाँ तक जा ही नहीं सकती थी, पहली बात तो। सहयोग मुझे सबका बराबर मिला है, वो बात अलग है। और वर्किंग होना कि आपको किसी चीज़ में आपकी जो इच्छा है उसमें रुकावट डाल दे, मैं ऐसा नहीं मानती। मेरी बचपन से ये इच्छा थी, जब मैं 8 साल की एज की थी तब से मैं मिस इंडिया बनना चाहती थी। कोई भी मुझसे पूछता था क्या बनोगे बड़े होके, तो मैं बोलती थी मैं तो मिस इंडिया बनूंगी। कितने कंटेस्टेंट थी वहाँ पे पार्टिसिपेट किए और उसमें आपका कौन सा रैंक आया? वहाँ पे रजिस्टर करने की अगर बात करें तो 5000 लेडीज़ पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर के भी NRIs भी रजिस्टर किए थे। और वहाँ पे कुल 70 कैंडिडेट ये कॉन्टेस्टेंट थे, फाइनलिस्ट जो थे 70 फाइनलिस्ट कॉन्टेस्टेंट थे, जिनमें मेरा सेकंड रनर अप का आया है। खुश हूँ मैं। तो जी हाँ, खुशी तो देख ही रही हैं, लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि आप कैसे वहाँ तक पहुँची? जैसे किसी से पता चला, क्या कैसे पहुँची, आखिर आपका सपना पूरा कैसे हुआ? देखिए, आजकल तो सभी चीज़ें गूगल पे हर जगह अवेलेबल हैं, तो सर्च करने से ये सब आपको मिल जाएगा। और मिसेस इंडिया 1 इन मिलियन जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा है। और वहाँ पे जो लर्निंग, जो मतलब हमने 4 दिन में जो सीखा है, कैसे बात करते हैं एलिगेंटली, किस तरह से आपने कपड़े जो पहने उसको कैरी कैसे करते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म से थोड़ा बेटर है। तो मुझे पहले ये आइडिया नहीं था, लेकिन जब उनका प्रोफाइल्स देखा, जैसे 3-4 ही है, मिसेस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। मिस इंडिया के लिए है, मिस्टर इंडिया में भी है शायद, पर मिसेस इंडिया में नहीं है। तो 3-4 ही ऐसे हैं, तो उसमें मैंने सेलेक्ट किया कि हाँ, मिसेस इंडिया 1 इन मिलियन में जाना है। और जो मेरा सिलेक्शन था, मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैम, एक सवाल और, कि जैसे आप बैंक के मैनेजर हैं और ये जो था बिल्कुल ग्लैमर की दुनिया, ठीक मतलब बोले तो कंट्रास्ट, तो अचानक से कैसे वो हुआ कि भाई अब करना चाहिए? कॉन्ट्रास्ट नहीं बोल सकते, बैंक के लोग भी ग्लैमरस हो सकते हैं। बैंक में ऐसा नहीं है कि बैंक के लोग एकदम जैसा आप लोग मानते हैं वैसा नहीं है। और अगर सपना है, जैसा मैंने पहले बोला कि इच्छा शक्ति है और सपना है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये सपना कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था, लेकिन इसको भी पूरा करना था, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है ना। तो जी हाँ, ज़िंदगी एक बार मिलती है और सपना तो सपना है, और अगर सपना ना देखे तो पूरा कैसे होगा। लेकिन एक सवाल ये है कि आपके हस्बैंड जो हैं, उनका कितना साथ मिला आपको यहाँ तक पहुँचाने में? देखिए, हस्बैंड का अगर साथ नहीं होता तो मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाती। मैंने रजिस्ट्रेशन ही उनसे पूछ के किया था कि देखिए मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, आपकी इजाज़त है? तो उन्होंने बोला हाँ है। ऑडिशन देने जा रही हूँ, आपकी इजाज़त है? उन्होंने बोला हाँ है। इंटरव्यू दे रही हूँ, आपकी इजाज़त है? उन्होंने बोला हाँ। तभी मैंने कुछ भी किया, उसके बिना तो नहीं कर सकते। कदम कदम पे साथ है। साथ तो है, साथ तो उनका पूरा है। तो देखिए,
ये बनी हैं और इनका एक मैसेज भी है। हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं अभी भी जो मिस इंडिया बन सकती हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स तक जा सकती हैं, लेकिन उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। लोगों का कहना होता है कि अरे अगर इनको हम फैशन इंडस्ट्री में भेज दें, मिस इंडिया में भेज दें, तो घर का काम कौन संभालेगा, कल को इनकी शादी होगी। मैं उन सबको बताना चाहती हूँ कि मैं आज शादीशुदा हूँ, घर संभाल रही हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, 11 साल की बेटी है, एक 8 साल की बेटी है, और मैं बैंक भी संभाल रही हूँ, बैंक के सारे स्टाफ को संभाल रही हूँ, मैं HR डिपार्टमेंट में हूँ। साथ साथ मैंने ये मिसेस इंडिया सेकंड रनर अप का खिताब भी जीता है। इसके साथ साथ देख ही रहे आप, ब्यूटीफुल स्किन एंड बॉडी ब्यूटीफुल। तो इंसान के अंदर बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहाँ से पढ़ाई लिखाई की और कहाँ से बिलोंग्स करती हैं? मैं गर्व से कहती हूँ, और मैंने अपने जो कॉन्टेस्ट में भी गर्व से कहा है कि मैं पटना की हूँ, बिहार की हूँ। पढ़ाई मेरी जगह जगह से हुई है, पटना से भी हुई है। पटना केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से पढ़ी हूँ मैं, और मेरे पापा चूँकि डिफेंस में थे तो हम घूमते रहते थे। जबलपुर गई हूँ मैं, जबलपुर रही हूँ, बालासोर रही हूँ उड़ीसा में, लेकिन पटना में मेरा एक काफ़ी अच्छा वक्त गुजरा है। बचपन में नाना नानी के यहाँ शुरू से रही, तो 8 साल की उम्र तक। बोरिंग कैनाल रोड में एक सेंट एम जी पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मैंने बचपन की पढ़ाई की। उसके बाद सेंट विंसेंट्स कॉन्वेंट स्कूल बालासोर गई, 3 साल वहाँ पढ़ाई की। उसके बाद से फिर केंद्रीय विद्यालय में 8th क्लास से कंकड़बाग में, और फिर जबलपुर के केंद्रीय विद्यालय से 12th किया। ग्रेजुएशन वहाँ गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से किया, बायोकेमिस्ट्री में। और यही था मेरा सफ़र। लेकिन मैंने, हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैंने मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी बहुत गर्व के साथ कहा कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग अ बिहारी, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। थैंक यू मैम। तो अपनी जर्नी के बारे में कुछ खट्टी मीठी यादें बताएं। कुछ खट्टी मीठी यादें तो आपसे भी जुड़ी है। आपने जो मेरा फ़ोटोशूट किया था, आपको याद होगा, जो मैंने मिसेस इंडिया के लिए आपको सबसे पहले कहा था कि मनीष जी एक फ़ोटोशूट करवाना है, तो आप झट से तैयार हो गए थे, और जो आपने फ़ोटोशूट किया था उसके लिए तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने फ़ोटोज़ ली थी ना, मतलब अमेजिंग, आप बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आई थी, मैंने तो फेसबुक पे भी डाली थी उसको। तो थैंक यू, थैंक्स टू यू टू। थैंक यू मैम। ये तो मेरा काम था, लेकिन आपका दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ही यहाँ तक पहुँचाया, और पटना नगरिया की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बिहार और देश का नाम रोशन किया। आपको आज कैसा लग रहा है कि आपके एक साथी इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे मिसेस इंडिया के? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैडम ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। वो जिस तरह से निष्ठता पूर्वक काम करती है हमारे यहाँ पे बैंक के लिए भी, वो अपने सपने को भी इसके साथ साथ साकार की। घर का जिम्मेदारी, ऑफिस का जिम्मेदारी और अपना सपना को साकार करना बहुत बड़ी बात है। में पहुँची, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, और मैडम को हम बहुत पहले से जानते हैं, हम लोग एक साथ बैंक को ज्वाइन किए थे। खुशी है, बहुत खुशी है। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, हम चाहते हैं और आगे जाएं। बैंकिंग करियर में भी, अगर फैशन इंडस्ट्री में भी जाना चाहती हैं तो तहे दिल से शुभकामनाएं हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ा उपलब्धि है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए भी और हमारे पटना अंचल के लिए भी, कि मैडम आज जो है भारत में एक अच्छे पोजीशन पे सेकंड रनअप हुई हैं वो मिसेस इंडिया में। तो ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि हम लोग इतने व्यस्तता के बावजूद भी वो समय निकाल कर आज इस स्थान पे पहुंची है। सही मायने में ये बहुत गौरवान्वित पल है। हम सब काफ़ी उत्साहित हैं इस चीज़ को लेकर। मैडम को भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं रहेगी कि वो और बेहतर करे, चाहे वो बैंकिंग करियर में हो या मैडम वो फैशन के करियर में हो, वो और भी आगे सफलता को प्राप्त करें। बहुत शुभकामनाएं, ऐसा ही कमाल का काम करते रहें और बिहार का नाम रोशन करते रहें। तो बने रहिए पटना नगरिया पे।